भारत में हजारों लोग सालों से छोटे छोटे ठेलों पर कपड़े, खिलौने और खाने पीने का सामान बेचकर अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। इनके हित में 2014 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट लाया गया, जिसके तहत नगर निकायों को वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन चिन्हित करने थे ताकि स्ट्रीट वेंडर्स को सुरक्षित जगह मिल सके। लेकिन पटना नगर निगम ने इस मामले में भी ढिलाई दिखाई। 98 वेंडिंग जोन बनाने का लक्ष्य था, पर अब तक सिर्फ 17 ही बन पाए हैं। नतीजा, हजारों वेंडर्स आज भी सड़क पर दुकान लगाने को मजबूर है, जहां उनकी दुकानें अतिक्रमण के तहत तोड़ दी जाती हैं और सामान जब्त कर लिया जाता है। कई बार पुलिसिया कार्रवाई भी होते हैं। वहीं जिनके पास वेंडिंग पास है, उन्हें भी कोई स्थायी जगह या सुरक्षा नहीं मिली है। सवाल ये है कि जब तक वेंडिंग जोन नहीं बनते, तब तक ये लोग कहाँ जाएंगे और कैसे अपने बच्चों का पेट भरेंगे। देखिए हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। कब से ये फुटपाथ पे ऐसे दुकान लगा? यहाँ 365 दिन लगता है। कब से लगा? कभी भी। कब से लगा रहा है? 12-13 साल हो गया। लगा रहा होगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके साथ जो नगर निगम की तरफ से घटना हुई, कब हुई और कैसे हुई? 5 दिन पहले। हाँ, क्या क्या वो घटना कैसे हुई? घटना यह हुआ, यहाँ मशीन लेकर कन्हैया जी को देख करके तो हम भाग ही रहे थे। हाँ। कन्हैया जी आदमी देख करके पूरा एकदम मारो, हम भाग रहे हैं उधर उधर, गन्ना की बीच डंडा गिराया जा रहा है। पूरा पूरा मालिक था। क्यों मारा गया आपको? यहाँ लगाने के चक्कर में केवल ये यहाँ आपका दुकान नहीं लगेगा, इसके कारण मारा गया। यहाँ आप कब से दुकान लगा रहे हैं? यहाँ हम लोग 45 साल से। और किस चीज़ की दुकान लगाते हैं आप? बेडशीट, पर्दा, चादर, यही सब। अच्छा, ये बताइए कि अभी लगातार नगर निगम क्या कार्रवाई आप लोगों के ऊपर कर रहे लगातार हैं? आते हैं, हम लोग को हटवा देते हैं, बोलते हैं कि हटाओ यहाँ से भाग। क्या कारण बताते हैं हटने कारण का? बताते हैं कि आप लोग अतिक्रमण में आते हैं। हम लोग 45 साल से अतिक्रमण नहीं था, उस समय से भी तो हम लोग जो है लगा रहे हैं। उस समय से जो है आते थे, लेकिन केवल बोलते थे हटा। लेकिन उन्हीं का प्रशासन अभी हटाता है, इसको लेके क्या कहेंगे? नीतीश कुमार एक और विकास की बात कहते हैं, गरीबों की मदद करने के लिए कहते हैं, मोदी जी भी, उसको लेके क्या कहेंगे? गरीब को ही हटाया जा रहा है। गरीब को बसाना चाहिए, तो गरीब को जो है हटा रहा है। अच्छा, क्या नुकसान होता है जब नगर निगम माल कार्रवाई? पत्थर जो है ना हम लोग का जो है ना फेंका फेंकी करे लगता है। जबरदस्ती किया जाता है? जबरदस्ती जो है ना फाइन काटे लगता है, फाइन काटता भी है। पैसा जबरदस्ती लेता है, नहीं पैसा दोगे फाइन नहीं काटो, फाइन नहीं अगर दीजिएगा तब माल उठा के जो है ना लोड करे लगता है, क्षेत्र इन्हें उन्हें फेंकने लगता है। कितने का चालान काटा जाता है? 500 रुपये का, 1000 रुपया बोलता है, 10,000 लेंगे, 5,000 लेंगे माल अगर नहीं ऐसे करोगे तो। मैं पहले साइकिल, ठेला, पंचर, हवा भर के वो घड़ी के हम दोनों आदमी हैं जो 10 पैसा, 4 आना, 1.5 रुपया पैसे पर मिस्त्री से काम करके अभी तक का जीवन हम काट रहे हैं। अगर चोर चमार रहते तो हमारी हालात अच्छी रहती, नौकर चाकर मेरे साथ रहते। इसलिए हमने ईमानदारी से एक जगह बिना फुटपाथ पे रह के कमाया है। जो नगर निगम करती है तो कितना असर आपके जेब पे होता है, चाहे परिवार चला रहे हो, कितना दिक्कत होता मन है? तो कर रहा है कि क्या करें कि हम चोरी चमारी करें, लेकिन हम धार्मिक आदमी है, शुरू से पैसा कमाने का, मेहनत करके करने का आदत है, तो हम चोरी क्या करे जाएंगे? क्या विनती है जो भी है, नीतीश कुमार है जो भी है, बहुत अच्छा से विकास करें, लेकिन जैसे देख के करें, अपने से पैदल चल के देखें। आते हैं भीड़ में, किसी का गरीब का हाल नहीं जानते हैं और चल जाते हैं। ये यहाँ भी बनाई है बकरी मार्केट को तूर तार के, क्या कोई हिसाब है? एक को टेम्पू वाला भी, टेम्पू वाला फंस जाता है, वो फंस जाता है, कोई ही है। अच्छा, नगर निगम जब कार्रवाई करती है तो कितना का चालान होता है? चाहे ठेला उठा लेती है तो कितना नुकसान होता है? 500 रुपया से लेकर के अभी तक इस मार्केट में 2500 रुपया तक फाइन एकदम आराम से हुआ है। और नुकसान के बारे में नहीं हम बता सकते हैं। किसी का ठेला टूटता है तो 10,000 का, किसी का माल उठ जाता है तो कोई तो सीज लेटर देते नहीं है, उसमें कितना माल गायब हो जाता है कि कोई बोलता है कि मेरा 10,000 का गायब हो गया। सपोज कर लीजिए अगर चादर उड़ गया 10 ठो, तो 500 का चादर है तो 5,000 का चादर उठा लेते हैं, उसका कोई गिनती नहीं है। वो कैसे उठा मिल पाता है? दोबारा मिल पाता है सामान? जब भाई उल्टा सीधा हो जाता है। जब हम लोगों ने किया, वो जेसीबी से तो ठेला को तोड़ देते थे, अब है कि तोड़ते कम है, फाइन ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन सामान जो लुटा जाते हैं, सामान जो जाते हैं वो सही से मिलता नहीं है।
अच्छा, छोटे दुकानदारों के लिए मोदी जी लोन देने की बात कहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन फिर भी नगर निगम हटाता है, क्या कहेंगे उसको लेकर? इसके लिए तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, तो सब मोदी जी ने समझेंगे कि गरीब लोग के क्या मार रहे हैं कि जिया रहे हैं, कहाँ जिया रहे हैं गरीब लोग के, कहाँ फुटपाथ पर के जिया रहे हैं। क्या मांग करेंगे सरकार से? मांग तो करेंगे कि दुकान हम लोग को दे दें, एक जगह कहीं पर स्थायी जगह दे दें। आप क्या बेचते हैं यहाँ? हम कुछ नहीं बेच रहे हैं, न पूंजी बगा है न कुछ, हम बेकार हैं। आगे दाम है, लेकिन एक तरफा फैसला होता है। जब भी अतिक्रमण आती है तो इसी तरफ खाली तंग होता है, उस तरफ तंग नहीं होता। कभी भी इसी टाइम दिन मरते में तो 4 बार 5 बार 10 मरते, मतलब इसी टाइम, मतलब कोई टाइम टेबल नहीं है अतिक्रमण का, ना कोई भी पेपर में या कुछ में कि हाँ आज़ादी अतिक्रमण या कुछ भी, जखनी मन चाहा उखनी आपको चले आए। हम लोग दिन भर में 10 मरते हटाते हैं। देखिए हम लोग का कितना साइड में दुकान है, फिर भी हम लोग तंग आ गए हैं। अच्छा, क्या नुकसान हो रहा है इस नगर निगम के इस कार्रवाई? दिन भर मान देखते दौड़ यहाँ से घेरा उड़ा गया तो उधर दुकान नहीं, बाजार भी नहीं है। दिन भर में अतिक्रमण, एक आदमी अतिक्रमण के देखते रहो तो सामान जब्त हो जाएगा, इन्हें भागो। इसी तरीके से सर एक तरफा हो रहा है। उस पार में भी सब शांति से दुकान लगती है। हम लोग का 1 साल से हम लोग परेशान में चल रहे हैं। 1 साल से एकदम न्यू मार्केट एक तरफा ही फैसला हो रहा, चाहे कोई DM आए, चाहे SDM आए, चाहे SP आए, चाहे कमिश्नर आए, एक तरफा ही फैसला हो रहा है। अच्छा, कई बार वेंडिंग जोन देने की बात कही गई है आप लोग को, लेकिन क्या अभी तक हम लोग का बना हुआ है सर, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। आज तक कुछ नहीं मिला है। अच्छा, जब नगर निगम आता है तो कितने का आपको चालान करता है आप लोग? पकड़ा गया तो हज़ारों रुपये हो सकता है, 2000 हो सकता है, 500 हो सकता है, कोई टाइम। तो आपकी कमाई का आप तो पूरा हिस्सा आपका चालान में चला जाता है? उतना कमाई भी नहीं करेंगे सर, अभी का डेट में उतना क्या बहुनी बट्टा पर भी आफत है। तो कैसे अभी घर चल पाता है? क्या किया जाए, 2 रुपया 4 रुपया मिला जुला के तो बाल बच्चा के लिए तो कुछ करना ही पड़ता है। महाजन तोड़ के खाएं चाहे कुछ भी खाएं, बाल बच्चा तो भूख रहेगा नहीं। क्या मांग करेंगे आप सरकार से? मांग है सर, हम लोग जहाँ पर है वहाँ स्थिर कर देने, तो बिल्डर जोन बना के जो किराया होता है नगम में अपना किराया लें। हम लोग थोड़े पीछे भाग रहे हैं। यही जो पुल के नीचे जो सर घेरा गया था उसी में हम लोग को बना के देते, जो किराया था हम लोग देते। आपने देखा कि पटना के स्ट्रीट वेंडर्स कैसे दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ नगर निगम की सुस्ती, दूसरी तरफ कार्रवाई की बेरहमी। सिर्फ गुजारे के लिए काम कर रहे इन लोगों को अतिक्रमणकारी मानकर अपमानित किया जा रहा है। क्या जब तक वेंडिंग जोन ना बने तब तक इन्हें जीने का हक नहीं मिलना चाहिए? हमने इस मुद्दे पर पटना नगर निगम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द समाधान हो पाए। आपको हमारी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने और पढ़ने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा को जरूर फॉलो करें। शुक्रिया।